आज मैं आपके साथ हमारे यहाँ यूपी बुलंदशहर की तिल बुग्गा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेइंग स्केल ले लिया है जिसमें मैंने एक बाउल रखा है। मैं थोड़ी ही क्वांटिटी में बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने 120 ग्राम तिल ले रही हूँ। तो आप यदि इसका डबल बनाना चाहें तो आप उसी तरह से इसको डबल करते जाना यदि ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बनाना है तो। लेकिन मैं थोड़ी ही क्वांटिटी में बना रही हूँ। हमारे यहाँ ये सकट पूजा में बनते हैं जो 17 तारीख को है। तो सकट पूजा में इसके बिना हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है, बहुत कंपलसरी ये बनते हैं। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोगों के यहाँ ये मकर संक्रांति में भी बनते हैं, बट हमारे यहाँ सकट पूजा में ही इससे पूजा होती है। तो यहाँ पर मैंने एक छन्नी में उसको डाल लिया है। इसमें कोई बारीक कंकड़ी या फिर कुछ होगा ना, रेता वगैरह, तो नीचे झड़ जाएगा। वैसे जनरली पूजा के जो तिल होते हैं ना उसको धो के सुखाया जाता है, लेकिन अभी हमारे यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है तो इसीलिए मैं इस तरह से करूँगी। वैसे भी जो तिल है ना बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक मुट्ठी बादाम ले लिया, एक मुट्ठी काजू ले लिया। या तो आप इस तरह से चॉप्ड कीजिए जैसे मैं 1 बाय 1 करके कर रही हूँ, लेकिन ऐसे में क्या है ना, ड्राई फ्रूट्स चॉप्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इसके लिए ना हमें थोड़ा सा मोटे मोटे ड्राई फ्रूट्स हमें चॉप्ड करे हुए चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, अपना इस तरह से बिछाऊँगी चॉपिंग बोर्ड पे और फटाफट कर लूँगी। मुश्किल से 30 to 40 सेकंड में ये हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। या फिर आप किसी चॉपर्स में डाल के ना इसको हल्का सा 5 सेकंड के जितना कर लेना। लेकिन हमें ना इसके लिए मोटे मोटे चाहिए और इसके लिए हमें गरी चाहिए जिसको गोला भी बोलते हैं, सूखा गोला। तो मैं इसको बहुत फाइन स्लाइस में कर लूँगी, कुछ इस तरह से छोटा छोटा ही मेरे को चाहिए, लंबी स्लाइस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो हमारे बुलंदशहर में मिलता है ना वो तिल बुग्गा, वो बिल्कुल अलग तरह का मिलता है जैसे मैं बना रही हूँ ऐसा। उसके में ना थोड़े थोड़े मोटे मोटे वाले रहते हैं गोले, लेकिन मैं पतला कर रही हूँ क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाते हैं जल्दी। तो ये बहुत थिनली स्लाइस हुआ है, बहुत अच्छा लगता है इस तरह का। अभी मैं क्या करूँगी, एक पैन में मैं तिल को डाल लूँगी और लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको 7 से 8 मिनट लगेंगे भूनने में। इनको मैं भूनूंगी जब तक हमारे तिल भून रहे हैं। फ्रेंड्स फटाफट आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आप किस सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ताकि मैं आप लोगों को धन्यवाद बोल सकूं। तो देखिए कुछ इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इनको भून रही हूँ और ये थोड़ा सा ना जैसे भुनने को आएंगे ना तो ये छिटकने लगते हैं। तो आपको उसी से पहचान लेना है कि ये तिल भुन चुके हैं परफेक्ट, और इनका हल्का हल्का कलर चेंज हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा नहीं भूनने हैं, अदरवाइज़ ये कड़वे लगने लगते हैं। तो मैं इस बर्तन में नहीं छोड़ूंगी, मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट में ताकि ये ठंडे हो जाए। हमें इनको बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही ग्राइंड करना है, अदरवाइज़ इनसे क्या है ना ऑयल रिलीज़ होने लगता है। अभी मैं वापस से उसी पैन को रख रही हूँ और यहाँ पर भी लो फ्लेम पे जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कट किए थे ना उनको मैं लो फ्लेम पे लगभग 2 मिनट तक भूनूंगी। पहले 1 मिनट के जितना मैं इनको काजू और बादाम को भून लूँगी क्योंकि इनको थोड़ा सिकने में ज़्यादा टाइम लगता है। और इसी में 2 ब्लैक कार्डमम यानी कि बड़ी इलायची, मसाला इलायची मैं डाल दूँगी क्योंकि तिल वाले जो आइटम होते हैं ना, जितनी भी रेसिपीज़ होती है मोस्टली सभी में बड़ी इलायची का फ्लेवर जाता है। और 1 मिनट बाद ही मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने फ्लैक्स बनाए थे ना गोले के, वो थोड़ा जल्दी भुन जाएंगे। बहुत थिनली स्लाइस किया था ना मैंने, इसी की वजह से। तो देखिए इस तरह से मैं भून रही हूँ और यहाँ पे फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी मैं भून रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी से ये भुन जाते हैं। तो यहाँ पर इनको भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और यहाँ पर मैंने ना 1/2 करके बादाम को चॉप्ड किया था, कुछ डेकोरेशन में काम आएंगे। तो आगे देखिए काम आएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने इनको कर लिया, परफेक्ट भुन चुके हैं ये। और यहाँ पे ब्लैक कार्डमम को मैंने निकाल लिया है, इसको मैं नाइफ़ से कट करके ना मुझे सिर्फ इसके बीज बीज चाहिए तो मैं उनको निकाल लूँगी बीज को। और उसके बाद उसको खरल में कूट लूँगी दरदरा सा, क्योंकि जो दरदरा सा होता है ना तभी खाने में एकदम से टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। आप नेक्स्ट रेसिपी मेरे से कौन सी सीखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। और मैंने रिसेंटली बहुत अमेजिंग अमेजिंग रेसिपी शेयर की हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि विंटर वेकेशन चल रही हैं बच्चों की तो कुछ कुछ नया मैं बना रही थी। तो देखिए यहाँ पर हमारे तिल भी ना ठंडा हो चुका है बिल्कुल। तो इसको मैं डाल दूँगी मिक्सर जार में। और अभी मिक्सर जार में थोड़ी देर पहले ही ना मैंने
तगार बनाई थी, जिसको करारा ये बोलते हैं, कुछ लोग बूरा भी बोलते हैं, लेकिन बूरा अलग होती है, करारा अलग होता है। जो यदि आप लोग मेरे से ये तगार की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। बस आप लोग अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मैं हमेशा घर में ही कोई भी मिठाई बनाती हूँ तो तगार भी मैं घर में ही बनाती हूँ, जिसको करारा बोलते हैं। तो यहाँ पर लगभग 2 चम्मच के जितना तिल मैंने निकाल लिया है डेकोरेशन के पर्पज़ से, और बाकी मैं इसको पल्स मोड पे करूँगी। कोरसली ग्राइंड करना है, हमें बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट्स करके बताइए कि सकट पूजा में आपके यहाँ पर क्या बनता है, ताकि इससे मुझे भी आइडिया मिल सके और वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये खोया है ना, ये भी मैंने घर पे ही बनाया था। आपको देखने से ही लग रहा होगा, थोड़ी देर पहले ही मैंने ये बनाया था। ये लगभग 250 से पौने 300 ग्राम के जितना खोया है। मैंने वेट तो किया था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट उस टाइम पे याद नहीं था। 270 ग्राम से कम ही था, मतलब इतना ही था ये खोया। तो आपको जितना तिल लेना है ना, उसके जस्ट डबल आपको लेना है खोया। खोया थोड़ा ज़्यादा ही चलेगा तो ठीक है, लेकिन तिल बुग्गा में ना कम नहीं जाता है। और यहाँ पे मैं भी स्टार्टिंग में 90 ग्राम तगार या करारा ले रही हूँ। ये घर का बना हुआ तगार है, जैसा कि अभी आप लोगों को बताई हूँ मैं। और अभी मैंने तुरंत ही जस्ट पहले रेसिपी स्टार्ट करने से पहले ही ये बनाया था। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आप पूजा के लिए बना रहे हैं ना, तो आप इसको टेस्ट मत कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच भर की और डाल रही हूँ, यानी कि टोटल 120 ग्राम ही यहाँ पर तगार इसमें गई है। आप इसमें शुगर पाउडर मत डालना, उससे क्या होता है ना, मेल्ट मेल्ट जैसे हो जाता है। और यहाँ पर जो मसाला इलायची है ना, उसका जो मैंने कोरसली ग्राइंड किया था सीड्स को, वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। और फिंगर की मदद से हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा दबा दबा के नहीं करेंगे। यदि आप इसके लड्डू बना रहे हैं तो आप इसमें ना तिल की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, क्योंकि लड्डू में तिल और मावे की क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। लेकिन मैं यहाँ पे लड्डू नहीं बना रही हूँ, मैं तिल बुग्गा बना रही हूँ। तिल बुग्गे में जो मावा यूज़ होता है ना फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा ना कम भुना हुआ यूज़ होता है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। मावे को ना बहुत ज़्यादा मत भूनिएगा कि कभी आप ज़्यादा ब्राउन कर लो उसको। और इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स। यदि मावा इसमें 300 ग्राम तक होता ना, थोड़ा और ज़्यादा भी, तो वो भी चलता। तो जो तिल बुग्गा हमारी साइड मिलता है ना, वो कुछ इसी तरह का मिलता है लूज़ में, ऐसे ही मतलब सेल होता है वो दुकानों पे भी। ऐसे ही डब्बे में डाल के वो लोग देते हैं हमें। तो यहाँ पर मैंने क्या किया ना, थोड़े से तिल इसमें मिला दिए थे और थोड़े से मैंने रोक लिए डेकोरेशन के पर्पज़ से। तो मैं इसको क्या करूँगी ना, ओवल साइज़ में थोड़ा सा इसकी बॉल जैसे हम बनाएंगे, प्रॉपर लड्डू की तरह नहीं, ओवल साइज में, ओवल शेप में बनाएंगे, सॉरी। तो ओवल शेप में हम बनाएंगे, क्योंकि जो तिल बुग्गे होते हैं ना, जनरली लूज़ में मिलता है हमारे यहाँ, या कुछ कुछ लोग ओवल शेप में इसी तरह का बनाते हैं। आप यदि चाहें तो पेड़े की शेप में या फिर जैसे आपको ठीक लगे उस तरह से बना सकते हैं। लगभग 16 to 17 के जितना हमारे इतनी इंग्रेडिएंट्स में रेडी हुआ था। मैंने वेट तो नहीं किया कि कितना हुआ। और फाइनली मैं इसको कर रही हूँ थोड़ा सा पिस्ता से इसको गार्निश कर रही हूँ लास्ट में। और आप इसको चांदी के वर्क से भी ना थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से डेकोरेट कर सकते हो, या केसर को मिल्क में भिगा के उससे भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे कर सकते हो। लेकिन पिस्ता क्या देखने में थोड़ा लुक वाइज अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इसको पिस्ते से गार्निश किया है। और बहुत यम बन के तैयार होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ठंडियों में ना तिल ज़रूर खाने चाहिए, इससे हमें भरपूर कैल्शियम मिलता है। क्योंकि बच्चे जल्दी नहीं खाते हैं ऐसी चीज़ों को, क्योंकि हमारे जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, ट्रेडिशनल, लोग भूलते जा रहे हैं उनको। तो फेस्टिवल के बहाने हम उनको बनाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, ताकि उनको भी इनका टेस्ट पता चल सके। तो फ्रेंड्स, बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी।